मैं गिरते गिरते बची, वह डूबते डूबते बचा, वे फिसलते फिसलते बचे। इस तरह के सेंटेंसेस को आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीक इन इंग्लिश हम नहीं जानते कि हम इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। सो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं इन्हें अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहें तो कैसे बोल सकते हैं। सो आज की क्लास में मैं आपको इस तरह के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर भी बताऊंगी और आपको इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में भी बुलवाऊंगी। सो ये जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो मेक श्योर कि आप इस क्लास को टिल द एंड देखें। एंड अगर आपको ये क्लास पसंद आए सो मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस क्लास टू योर फ्रेंड्स एंड योर रिलेटिव्स। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर की। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा, देन हम सारे सेंटेंसेस को वन बाय वन डील करेंगे। ऑलराइट, सो आई विल टेल यू टू स्ट्रक्चर इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का। आपको जो ठीक लगे आप उसे यूज कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। फर्स्ट स्ट्रक्चर होगा ऑलराइट। सो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का आपका स्ट्रक्चर है, ये पहला स्ट्रक्चर है और ये सेकंड स्ट्रक्चर है। ओके, सो ये जो स्ट्रक्चर है वो हमें समझ आएंगे सेंटेंसेस के थ्रू। चलिए इन सारे सेंटेंसेस को एक बार पढ़ लेते हैं, इसके बाद वन बाय वन डील करेंगे। सो पहला सेंटेंस है मैं गिरते गिरते बचा। नेक्स्ट है वह डूबते डूबते बचा। नेक्स्ट है तुम फिसलते फिसलते बचे। नेक्स्ट सेंटेंस है वह मरते मरते बचे। नेक्स्ट है आज हम पीटते पीटते बचे। बड़े ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस है, इन इंग्लिश में बनाने में बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो मैं आपको दोनों स्ट्रक्चर की मदद से इस तरह के सेंटेंसेस को बनाना सिखाऊंगी, जो आपको ठीक लगे आप वो प्रेफर कर सकते हो। सो पहले सेंटेंस है मैं गिरते गिरते बचा। ऑलराइट, सो ये है आपका सेंटेंस इंग्लिश में। चलिए देखते हैं कैसे बना है। पहले मैंने आपको बताया कि ये जो आपका पहला स्ट्रक्चर है जिसमें आपका सब्जेक्ट एंड ऑलमोस्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म देन आपका ऑब्जेक्ट। ओके, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस आपका सेव्ड फ्रॉम प्लस आपका वर्ब के साथ आईएनजी देन आपका ऑब्जेक्ट। उसी के हिसाब से हमने ये सेंटेंस को बनाया है। चलिए देख लेते हैं। पहले सेंटेंस है मैं गिरते गिरते बचा। इसे अगर हम पहले स्ट्रक्चर से बनाए तो इसका सेंटेंस होगा आई ऑलमोस्ट फेल, यानी कि यहाँ पर हमने सेकेंड फॉर्म का यूज किया है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का। ओके, देन आपका जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसमें हमने लिखा है आई वॉज सेव्ड फ्रॉम फॉलिंग। सेकेंड स्ट्रक्चर के हिसाब से ये आपका होगा सेंटेंस। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे बना सकते हैं, और नहीं भी आ रहा होगा तो इन सारे सेंटेंसेस को बनाते बनाते हम सीख जाएंगे कि हम इस तरह के सेंटेंसेस को आखिर बनाते कैसे हैं और बोलते कैसे हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट सेंटेंस है वह डूबते डूबते बचा। ओके, सो आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से ये आपका सेंटेंस वह डूबते डूबते बचा। ही ऑलमोस्ट ड्रोन्ड, यहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म यूज किया है, और यहाँ पर जो सेकंड स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से हमें वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करना है। सो ही वॉज सेव्ड फ्रॉम ड्रोनिंग। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है तुम फिसलते फिसलते बचे। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है तुम फिसलते फिसलते बचे। यू ऑलमोस्ट स्लिप्ड और यू वर सेव्ड फ्रॉम स्लीपिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है वह मरते मरते बचे। ओके, सो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वह मरते मरते बची। शी ऑलमोस्ट डाइड और शी वॉज शेव्ड फ्रॉम डाइंग। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस है आज हम पीटते पीटते बचे।
ओके सो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है आज हम पीटते पीटते बचे। टुडे वी ऑलमोस्ट बीट, जो कि बीट का सेकेंड फॉर्म होता है बीट, बीट बीट बीटन। ओके एंड नेक्स्ट है आपका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से टुडे वी वर सेव्ड फ्रॉम बीटिंग। ऑल राइट, बीट का मतलब होता है पीटना, जिसका सेकेंड और जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है बीट बीट बीटन। ओके तो चलिए इन सेंटेंसेस को एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। पहले सेंटेंस है मैं गिरते गिरते बचा, आई ऑलमोस्ट फेल, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से, और सेकंड स्ट्रक्चर के हिसाब से आई वॉज सेव्ड फ्रॉम फॉलिंग। नेक्स्ट है वह डूबते डूबते बचा, ही ऑलमोस्ट ड्रोन्ड और ही वॉज सेव्ड फ्रॉम ड्राउनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम फिसलते फिसलते बचे, यू ऑलमोस्ट स्लिप्ड और यू वर सेव्ड फ्रॉम स्लिपिंग। नेक्स्ट है वह मरते मरते बची, she almost died or she was saved from dying। आज हम पीटते पीटते बचे, today we almost beat और today we were saved from beating। Okay, now you can take a screenshot। ऑल राइट गाइज, तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने इस तरह के सेंटेंसेस को क्रिएट किया। अब जितनी आसानी से हमने इन्हें क्रिएट किया है उतनी ही आसानी से हम इन्हें यूज़ भी कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम इस तरह के सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। अब आपको इन्हें अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप इन्हें आसानी से अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर पाएंगे। अब एक सेंटेंस आपके लिए है, आप इस सेंटेंस की इंग्लिश मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपका सेंटेंस है गाड़ी टकराते टकराते बची। इस सेंटेंस की इंग्लिश लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई होप कि ये जो क्लास है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इफ़ यू कंसिडर दैट दिस क्लास वाज हेल्पफुल फॉर यू, सो मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन and share this class to your friends and your relatives, and if you haven't followed me, so make sure that you follow me. And thank you so much for watching this class till the end. I'll meet you in the next class. Till then, bye bye, take care, keep learning, keep watching.